हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप का आप अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के अध्याय के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। तो आइए हम 4 को कैसे हल करते हैं देखिए। प्रश्न है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, यानी इसका ये संख्या है, इनका HCF दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका HCF दिया है दोनों संख्याओं का और इसका LCM निकालना है। तो आइए मैं इसका LCM निकालता हूँ। हल दिया है, क्या दिया है? HCF 306,657 बराबर 9, LCM 306,657 बराबर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो LCM हमारा कितना दिया है? LCM दिया नहीं है तो हम LCM का LCM लिखेंगे। HCF हमारा दिया है 9, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या इसमें 306 और 657 है, तो यहाँ लिखेंगे 306 इंटू 657। तो अब यहाँ समझिए LCM बराबर ये दोनों संख्या लिख लो, 306 इंटू 657 और 9 घूम के इसके नीचे आ जाएगी, गुणा की संख्या भाग में आ जाती है। अब 9 से इसको काट लो, 9 सत्ते 63, 2 बची 27 हो गई, 9 तिया 27, ये कट गई। अब बची हमारे पास संख्या 306 इंटू 73 LCM, यहाँ LCM निकाल रहे हैं हम। अब इनका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,338, ये इनका गुणा आ गया। बस हमें LCM निकालना था, HCF हमारे पास था, यही अपना आंसर है। अब हम 5वां सवाल हल करेंगे। तो आइए 5वें सवाल को मैं पढ़ता हूँ। क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये बताना है कि 6 की घात n है, तो वो n का कोई भी मान रख लो, क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है? तो आइए हम इसको समझते हैं, समाप्त होगी या नहीं। हल, इसके लिए एक शर्त होती है, पहले हम उसको लिखेंगे। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, क्या होगी कर दो, होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। ये इसकी शर्त है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। यानी जो संख्या है 6 की घात n, इसके जो खंड हैं 2 गुणा 3, तो इसके जो खंड 2 गुणा 3 है, इसमें 2 गुणा 5 आया नहीं है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आइए इसको चेक करते हैं।
हम n की जगह पर कोई संख्या रखेंगे, यहाँ चेक कर लेते हैं। चलो हम n की जगह पर कोई संख्या रख लेते हैं। 1 रख लेंगे तो वो 6 की 6 रहेगी, इसमें 2 रख लेते हैं तो इसका वर्ग हो गया 36। अब 36 के जो खंड करेंगे उसमें 2 गुणा 5 आता है या नहीं। 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, अब 3 तक के 9 और 3 एकन 3। इसमें देखो कहीं 2 गुणा 5 है, 2 गुणा 3 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है। और हम 6 की घात 3 भी रख के देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 की घात 3 यानी 2 से 16। अब इसमें हम 2 का भाग दे के देखते हैं। 2 एकन 2, 1 में जाएगा नहीं 0, 2 8 16, फिर देंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इसमें 3 का जाएगा 3 नम्मा 27, 3 तक के 9, 3 एकन 3। इसमें भी 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ आप कोई भी संख्या रख लो n की जगह पे, लेकिन इसमें 2 गुणा 5 नहीं आएगा। तो ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ लिख देंगे संख्या 6 की घात n, n के किसी भी मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में, गुणनखंडों में 2 गुणा 5 उपस्थित नहीं है। तो हमें बस ये लिखना है और इसमें आगे कुछ हल नहीं करना है। अब हम छठवां सवाल हल करेंगे। तो छठवां सवाल पढ़ते हैं, क्या है? व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी जो संख्याएं दी हैं ये भाज्य क्यों हैं। तो आइए हम इनको समझते हैं। हल, इसमें 2 संख्याएं दी हैं, पहले हम इस संख्या को हल करेंगे। तो ये है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें 13 इधर है और 13 इधर भी है, तो इसमें 13 हम कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो इसमें अंदर बचेगी 7 गुणा 11, यहाँ 13 के स्थान पर 1 बचेगी, प्लस यहाँ भी 1 बचेगी। 11 सत्ते 77, 77 1 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 77 1 78। अब हम इस 78 के भी खंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये इसके खंड हो गए। तो ये तो भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 1 से ज़्यादा खंड आ रहे हैं। अभाज्य के तो 1 से ज़्यादा खंड नहीं आते हैं। अब हम इस बात को लिख देंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। इसके दोस्तों 1 से अधिक गुणनखंड हैं, तो ये भाज्य संख्या हुई। और अभाज्य संख्या के 1 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं। तो इसी तरह हम उसको हल करेंगे। दूसरी वाली है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें 5 इधर है 5 इधर है, तो इसमें से 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो बची इसमें 7 अंदर,
तो यहाँ 6 बचे, 5 के स्थान पर 1 कॉमन निकल गई, तो 4 के स्थान पर 4, 3 की 3, 2 की 2, 1 तो 1 और प्लस 5 के स्थान पर भी 1। अब हम इन संख्याओं में गुणा कर देंगे, सबका इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 1008 प्लस 1। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 1009। तो इसके भी एक से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये भी भाज्य संख्या है। इस लाइन को यहाँ भी लिख देंगे। अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। तो दोस्तों हमने ये भाज्य संख्या साबित कर दी क्योंकि इसके एक से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, तो यही अपने आंसर हुए। तो दोस्तों हमने तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं। तो फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोबाइल।